हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमने कल स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6 और उसमें 6.1 मैंने आपको बताया था कि 6.1 में हमने क्या क्या किया। ओके, नाउ 6.1 के बाद अभी 6.1 में कुछ क्वेश्चंस और रहते थे, तो पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने ये कंप्लीट कर लिए थे और मैंने होमवर्क में दिया था 4, 5, 6, 10, 13, 14, 17 एंड 18। मेन इंपॉर्टेंट बात ये बताई थी कि मैं क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पर मैंने एक मेन पॉइंट बताई थी, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका साइन क्या हो जाता है, इन इक्वेशंस में चेंज हो जाता है। और या फिर रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं तो इन इक्वेशन का इनइक्वालिटीज का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अब हम इसमें कुछ लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम्स हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। 6.1 ही है हमारे पास, एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, 6.1 क्वेश्चन है, रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स। ठीक है, थोड़ा छोटा इसमें लग रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 21। Ravi obtained 70 and 75 marks in first two unit test. Find the minimum marks, उसके कितने मार्क्स आने चाहिए, मार्क्स he should get in the third test, so to have an average of at least 60 marks. Ravi obtained 70 and 75 marks in the first two tests. उसके 3 टेस्ट हुए। फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट टेस्ट में जब भी हमारे पास लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना हम उसको शुरू कर देते हैं। उसको हमेशा मैथमेटिकल फॉर्म में आप कीजिए कन्वर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स कितने हैं, हाउ मच, 70। सेकेंड टेस्ट यहीं तक दिया था, फर्स्ट 2 यूनिट हमने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिया, 75। फाइंड द मिनिमम मार्क इन थर्ड टेस्ट, तो लेट थर्ड टेस्ट क्या ले लें हम, थर्ड टेस्ट x मार्क्स ले लें, थर्ड टेस्ट के जो मार्क्स हैं। अब उसने कहा फाइंड द मिनिमम मार्क्स वी शुड गेट इन थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज आ गया। एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारा एवरेज होता है, जितने भी हमारा सम होता है इन जितने भी टेस्ट हैं, x प्लस मीन की तरह आप मानिए, जैसे 10th क्लास में मीन अपॉन 3। हम जो एवरेज का मतलब होता है मीन, जो हम 10th क्लास में करते थे मीन। अब उसने कहा दिस एवरेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60। जो ये एवरेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए। x प्लस 70 में एटलीस्ट, जब भी हमारे पास एटलीस्ट आएगा, एटलीस्ट का मतलब हमेशा हम ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ करें। एटमोस्ट आता है तो हम ये चीज़ ध्यान रखना, एटलीस्ट में एटलीस्ट कहीं भी आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड एटमोस्ट हम क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू। ये हमें यूज़ करने हैं नोटेशंस। नाउ x प्लस 75 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। उसने कहा मिनिमम मार्क्स चाहिए, फाइंड द मिनिमम मार्क्स, फाइंड मिनिमम। तो मिनिमम मार्क्स के लिए हमें मिनिमम, हमने इसको रख लिया
x प्लस 70 प्लस 75 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू 3, तो x प्लस 5 145 ग्रेटर देन इक्वल टू 180, then x is greater than equal to 180 minus 145, तो x क्या हो गया हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 35। इसका मतलब उसको मिनिमम मार्क्स कितने आने चाहिए? मिनिमम मार्क्स शुड बी मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए? मिनिमम मार्क्स शुड बी 35। ठीक है, नाउ मिनिमम कम से कम, अब इससे ग्रेटर है तो मिनिमम तो इतना ही हुए, मिनिमम मतलब कम से कम। ऐसे ही सेम है क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? टू रिसीव ए ग्रेड। मैं इसको इसी पे शो करता हूँ, है ना, क्वेश्चंस पे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, आपको इजीली पता चल जाएगा, है ना। और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। क्या क्वेश्चन में कहा है? टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। मतलब अगर ए एवरेज, जैसे इस वाले में हमारे 60 कहा था, इसमें कितना कहा? 90 मार्क्स। ठीक है, और मोर इन फर्स्ट 5 एग्जामिनेशन। फर्स्ट 5 एग्जामिनेशन हुए, उसे 90% से ऊपर मार्क्स चाहिए एवरेज मिनिमम, वन मस्ट ऑब्टेन। अगर सुनीता के फर्स्ट 4 में कहा, जैसे उस वाले में कहा था फर्स्ट 2 में है, तो थर्ड में हम बताने थे, इसमें फर्स्ट 4 में मार्क्स हमें बोल दिया। तो फर्स्ट 4 में मार्क्स अगर हमारे इतने हैं तो फिफ्थ में कितने होने चाहिए? ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 4 में फर्स्ट टेस्ट एवरेज उसने बोल दिया मिनिमम 21। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एवरेज कितना हुआ? 90, है ना। टू रिसीव ग्रेड ए, एवरेज इतना। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट में कितने का है? फर्स्ट एग्जाम में उसने कहा है 87, देन सेकेंड में 92, थर्ड एग्जाम में कितना का है? 94, एंड द फोर्थ एग्जाम में कितना का है? 95। और फिफ्थ में हम क्या ले लें? सपोज फिफ्थ में कितना है? x। तो एवरेज उसने कहा एवरेज शुड बी मिनिमम एवरेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90। इससे मिनिमम, इससे और इससे ज़्यादा है नंबर आएंगे तो उसको ए ग्रेड मिलेगा। ठीक है, तो हम एवरेज क्या होता है? 87 प्लस 92, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x अपॉन हाउ मच? 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 8 आ जाएगा हमारा। ठीक है, फिर 8 आ गया, 1 रह गया, 9 4 जा 33, 6 8 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 इंटू 5, ये हो जाएगा हमारे पास 368। तो x कितना हुआ? ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाउ मच? 450 माइनस 68 कितना हुआ? 10 माइनस 8 2, 4 माइनस 14 माइनस 6 82। तो उसको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिएंगे? मिनिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे उसके? मिनिमम मार्क्स विल बी 82। तो आंसर इज 82। जैसे इसमें 35 मिनिमम, हमने ग्रेटर देन इतना आया था तो 35 लिख दिया, मिनिमम इतने होने चाहिए। तो इस तरह लैंग्वेज वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएंगे एंड सॉल्व करेंगे। देखिए 23 एंड 24 लगभग एक जैसा है। 23, हम 23 स्टार्ट करते हैं। 23 को पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं। फाइंड ऑल पेयर ऑफ consecutive odd positive integer both of which are smaller than 10 and their sum is more than 11। उसने कहा है कंजिक्यूटिव ऑड, कंजिक्यूटिव कौन से होते हैं?
अगर ऑड लिया तो अगर मेरे पास 1 है कंसेक्यूटिव, क्वेश्चन नंबर 23 है ना, 23 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। 23 ठीक है। 23 में ये कहा है कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? मान लिया 1 है, मान लिया 4 है, 5 है, ये दोनों कंसेक्यूटिव है। 5 है, 7 है, ये 5 है और 6 है, ये हो गए तो कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। लेकिन अगर मैं कहूँ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोले चाहे इवन नंबर, तो क्या होगा? अगर एक 1 होगा तो दूसरा क्या होगा? 3, है ना, या फिर एक 3 होगा तो दूसरा क्या होगा? 5। दोनों में 2 का डिफरेंस आता है। तो लेट 1 नंबर हम क्या ले लें? 2 नंबर उसने कहा है, लेट 1 नंबर इज इक्वल टू x एंड द अदर नंबर विल बी, अगर मुझे x प्लस 2, अगर एक x है एक 2 और ये बोथ आर ऑड, और ये हमने क्या लिए? बोथ आर ऑड। अगर हम इवन आएगा तो हम उसको चेंज कर देंगे कि हम उसके नेक्स्ट से आगे पीछे लेंगे। बोथ विच आर स्मॉलर देन 10, ये दोनों क्या है? स्मॉलर देन 10 है। x इज लेस देन 10 है ना, एंड x प्लस 2 लेस देन 10, बोथ आर स्मॉलर। कंडीशन 1 ये कहा है, बोथ आर लेस देन 10 and their sum is more than 11. Condition 2, their sum is more than 11. ओके, अगर उनका सम मोर देन 11 है तो इसका मतलब x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11। उसने एक इक्वल नहीं कहा, देयर सम, तो 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, 2x is greater than 11 minus 2, 2x greater than 9, ये हो जाएगा, and x is greater than 9 by 2, इसको हम क्या लिखेंगे? x is greater than 4.5, x 4.5 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर ये 4.5 से बड़ा है तो अब यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल यूज़ करते हैं। ये x इज 4.5 से तो बड़ा है, 10 से छोटा है। यार हमें ऑड भी चाहिए, ऑड नंबर, तो क्या होगा? फर्स्ट नंबर क्या होगा? 4.5 से बड़ा 5, सेकेंड नंबर 7, फर्स्ट 5 हो गया और सेकेंड क्या हो गया? 7, दोनों के दोनों क्या हो गया? 10 से तो छोटे हैं। बोथ आर, अब देखिए, बोथ आर लेस देन 10, यहाँ लिखते हैं बोथ आर लेस देन 10, यस, एंड द सम इज ग्रेटर देन, ठीक है। एक आंसर तो ये हो गया, आंसर 1। आंसर 2 क्या होगा? इसका 2 आंसर होंगे। आंसर 2 क्या होगा? फर्स्ट नंबर क्या हम क्या ले सकते हैं? 7, सेकेंड नंबर 9, बोथ आर लेस देन 10, दोनों के दोनों लेस देन 10 है। ऑड भी चाहिए, ऑड नंबर भी चाहिए, लेस देन 10 भी चाहिए, तो डायरेक्टली नंबर निकल जाएंगे। इस तरह हम सॉल्व करेंगे। हो सकता है तीसरा भी हो। आंसर थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या होगा? फर्स्ट नंबर क्या होगा? 9, एंड इसका आंसर थर्ड आंसर भी आ सकता है। फर्स्ट नंबर इज 9 एंड द सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा? या फिर 11। अब ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कितना पॉसिबल था? 9 और 11। क्यों? बिकॉज इट इज
ग्रेटर देन, इट इज़ ग्रेटर देन 10, ये 10 से बड़ा हो गया। हमें क्या चाहिए था? 10 से छोटा चाहिए था। दिस शुड बी लेस देन 10, दिस शुड बी लेस देन 10, है ना। अभी बड़ा हो गया तो आंसर क्या रहेगा? एक ये आंसर रहेगा, एक ये, और ये नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, दिस वाज द 23 एंड द 24 सेम है। आप ट्राई करेंगे, ट्राई इट नाउ। नेक्स्ट आता है हमारे पास 24 और दो क्वेश्चन और है, 25 एंड द 26। ये भी बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको भी बताते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 25 में क्या कहा है? द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज, longest side of a triangle, longest side of a triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeters shorter than longest side। तो longest side को हम x ले लेंगे, shorter को x ले लेंगे, सॉरी। if the perimeter is at least, perimeter में क्या आ गया? at least, ठीक है। और 26 का ये हिंट गिवन है, ये आप ट्राई करेंगे खुद। 25 में आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 25। है ना। 25 में क्या कहा है हमें? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। तो लेट शॉर्टेस्ट साइड क्या ले लें हम? शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू x। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा हमारा? लॉन्गेस्ट साइड विल बी गिवन है 3x। बेटा बुक लेके जब सबको बैठना है, कॉपी लेके, हाँ तो आज मैंने आपको कई बार मैं बता चुका हूँ, कॉपी और बुक लेके आप हमेशा बैठिए साइड में। एंड द थर्ड साइड हमें क्या कहा है? थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर शॉर्टेस्ट है ना। 2 सेंटीमीटर शॉर्टेस्ट है, तो लॉन्गेस्ट कितना हुआ? लॉन्गेस्ट कितनी थी हमारी? 3x माइनस 2। इफ द पैरीमीटर ऑफ दिस, पैरीमीटर उसने कहा एटलीस्ट, पैरीमीटर कितना का है? पैरीमीटर इज एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 61। अगर मेरे पास पैरीमीटर कितना हुआ? 61, तो ठीक है, ले लेते हैं x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। तो 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस 2, 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63, ये हो जाएगा हमारे पास। एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63/7, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। x क्या हो जाएगा? 9। तो मिनिमम साइड हमें चाहिए, मिनिमम शॉर्टेस्ट साइड कितनी हो जाएगी? 9। लॉन्गेस्ट कितनी हो जाएगी? 3x है, तो 3 × 9 है ना। और थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर is shorter than third side, 3x minus 2, that means 27 minus 2, that means 25, ये हो गई हमारी थर्ड साइड। तो इस तरह हम मिनिमम से हम फाइंड कर लेंगे। तो हमने आज इस वाली एक्सरसाइज में 24 एंड 25 दो क्वेश्चन दिए। अब आगे नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो मैं ग्राफिकल सॉल्यूशन कराने से पहले आज क्या करते हैं, हम ग्राफिकल की 2 एक्सरसाइज हैं, उससे पहले हम करते हैं मिसलीनियस, क्योंकि हमारे पास मिसलीनियस में जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। मिसलीनियस में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास इसमें सब ग्राफ के हैं, ग्राफ वाले हम बाद में करते हैं। पहले आज हम क्या करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं वे सारे के सारे क्वेश्चंस 1 वेरिएबल वाले हैं,
ग्राफिकल नहीं है। तो क्यों ना हम पहले मिसलेनियस हम कंप्लीट कर लें। इस टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है, सारे वही कंप्लीट करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नाउ मिसलेनियस, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। चैप्टर 6 चैप्टर के हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसको थोड़ा सा पहले से जो था वो डिफरेंट तरीके से इसमें लिखा हुआ है। 2 इज लेस दैन, देखिए किस तरह क्वेश्चन गिवन है, 3x - 4 लेस देन 5। हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर इन इक्वेशंस हमारी 2 आ जाएंगी। एक बार हमने ये लिया 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x - 4 एंड 3x - 4 लेस देन इक्वल टू 5। इस तरह ये थोड़ा हमारा सिंपल हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो अच्छे हैं, अच्छे जिनको बहुत अच्छे से आता है, अच्छे से मेरा मतलब नहीं है कि बहुत आगे बढ़ गए, ठीक है, जिनको अच्छे से आता है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बट सबसे सिंपल भी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई घबराने वाली, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में इसमें से, ये कंबाइंड वाला। तो अब क्या होगा, कितना आ जाएगा, 2 + 4, इसको इधर ले जाते हैं 3x, और ये हो जाएगा 6 इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 3x। तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल 6/3। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 2। हम इसको ले सकते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ऐसे ही इसमें 3x - 4 लेस देन इक्वल टू 5, 3x is less than equal to 5 + 4 and the 3x is less than equal to 9 and x is less than equal to 9/3. That means x is less than equal to 3. ये हो जाएगा। अब हमारा आंसर क्या होगा, आंसर चेक करने के लिए रियल नंबर लाइन पे चेक करना है। तो हम लोग आंसर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 नंबर लाइन और कहीं यहाँ पर 3 होगा। अब उसने कहा x कहीं 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, 0 होगा, और इस तरह हम x इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 किधर की साइड होगा, इधर की साइड होगा। x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3, लेस देन इधर की साइड होगा, लेस देन 3। तो जो दोनों का कॉमन पोर्शन होता है वो हमारा सॉल्यूशन होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, x is greater than equal to 2 and less than equal to 3, या फिर और हम इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, x belongs to 2 to 3, इंटरवल्स की फॉर्म में। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, दिस इज मैंने पहले ही लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, अब दोनों को सेपरेट करते हैं। 6 इज लेस देन इक्वल टू -3 2x - 4, देन -3 2x - 4 लेस देन 12। नाउ 6 लेस देन इक्वल टू -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6x + 12। तो 6 को इस बार 6x को इधर ले जाइए, लेस देन इक्वल टू 12 - 6। तो ये क्या हो जाएगा, 6x इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1। x आ गया हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1। नाउ मल्टीप्लाई -6x + 12 लेस देन 12, -6x लेस देन 12 - 12, -6x लेस देन 0। अब यहाँ पर स्पेशल ध्यान देना है। स्पेशल क्या है कि यह माइनस आ गया और यहाँ 0 आ गया। यहाँ हम बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। क्या गलती करते हैं, मिस्टेक सबसे ज़्यादा हम ये करते हैं कि इसमें सीधा लिख देते हैं x इज़ लेस देन 0। ये रॉन्ग है, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो हम करेक्ट कैसे करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ ध्यान रखना, मैं हर बार ये बता रहा हूँ। और ये साइन चेंज हो जाएगा एंड x इज़ ग्रेटर देन 0। x इज़ ग्रेटर देन तो 0 है एंड लेस देन इक्वल टू 1 है। ग्रेटर देन 0 है, ये हो जाएगा, लेस देन 1 ये हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 है ना, लेस देन इक्वल टू 1 ये हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 ये हो जाएगा।
तो हमारे पास क्या है, ये पोर्शन आया। तो x जो है 0 से तो बड़ा है और लेस देन इक्वल टू 1, या फिर मैं ये लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू 0 टू 1, इसमें ओपन और इसमें क्लोज्ड एंड इसमें ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है हमारे पास, थर्ड में कहा है -3 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 7x/2 लेस देन इक्वल टू 18। सेपरेट कर लेते हैं। -3 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 7x/2 एंड 4 माइनस 7x/2 लेस देन इक्वल टू 18। ये हो जाएगा, x को आप इधर ले आइए, 7x/2 लेस देन इक्वल टू 4 + 3, है ना, 4 + 3 हो गया। नाउ 7 हो जाएगा, 7x इज लेस देन इक्वल टू 7 × 2 और x इज लेस देन इक्वल टू 7 × 2/7, x इज लेस देन इक्वल टू 2। ऐसे ही इसमें क्या होगा, -7x/2 लेस देन इक्वल टू 18 - 4, -7x/2 लेस देन इक्वल टू 14, -7x लेस देन इक्वल टू 14 × 2, 28 हो जाएगा। अब माइनस से पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए पहले, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, -14 × 2। जैसे ही मैं माइनस से करूँगा तो क्या होगा, मेरा साइन चेंज हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम साइन, दिस वन ग्रेटर देन, यहाँ से ये साइन चेंज हो गया। मैं हर बार साइन इसी तरह बदलता हूँ। x is greater than equal to 14 × 2/7 एंड x is क्या हो जाएगा हमारे पास, greater than equal to 4। अब x जो है, फिर से नंबर लाइन हमारे पास आ गया, 2 से तो ग्रेटर है एंड 4 से लेस देन है। तो आंसर क्या आ गया, x is greater than equal to 4 एंड लेस देन इक्वल टू 2, x belongs to 2 to 4। सॉरी, ये तो गलत हो गया, इसका तो नो सॉल्यूशन आएगा। मैंने ये ग्रेटर देन की जगह उल्टा लिख दिया। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, x ये लिया मैंने 0 1 2 3 4। क्या कहा है क्वेश्चन में कि x जो है लेस देन 2 है। लेस देन 2 किधर आएगा, लेस देन 2 इधर की साइड। ये गलतियां करते हैं सब बच्चे ज़्यादातर, ये ध्यान रखना, जो मैंने अभी किया है बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है। और ये ग्रेटर देन 4, ठीक है, तो हम ये आंसर लिख देते हैं। अब ये आंसर रॉन्ग है, ये आंसर क्या है, रॉन्ग। ये नहीं लिखना हमें कभी भी इस तरह, जैसे मैंने अभी किया ग्रेटर देन, तो अब ये तो लेस देन था तो इधर में लगा दिया, ये वाला था तो इधर लगा दिया, जल्दी जल्दी में जब हम बहुत क्वेश्चंस करते हैं। अब फिर यहाँ पे देखा ये आ गया तो ये बिलोंग कर गया। अब ये तो नंबर लाइन से 4 to 2, ये तो वैसे ही गलत हो रहा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी। अब इसमें इधर गया इधर गया, लिख तो देंगे हम ग्रेटर देन 2, लेकिन ये आंसर करेक्ट नहीं, जो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करे। ये इधर गया ये इधर गया, देयर इज नो कॉमन पोर्शन। क्या होगा, नो कॉमन पोर्शन। जब ये कॉमन पोर्शन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, इसका नो सॉल्यूशन। तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास ये कॉमन जब तक नहीं आता इन दोनों का, जो एक इन दोनों का, ठीक है, जब तक ये कॉमन नहीं आएगा तो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहा है हमारे पास, -15 लेस देन 3x - 2/5 लेस देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा।
एक बार हम ये ले लेते हैं, ये दोनों -15 लेस देन 3x - 2/5, और एक बार हम क्या लेंगे 3x - 2/5 लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे, इधर ले जाएंगे -15 × 5 लेस देन 3x - 6, इसको हम इधर ले जाएंगे 15/5 जा 75 + 6 लेस देन इक्वल टू 3x। -75 + 6 कितना है -69 लेस देन 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो x इज ग्रेटर देन कितना हुआ 3 × 2 = 6 -23, ये आ गया हमारे पास 23 से ग्रेटर है। अब इसमें देखते हैं x - 2 लेस देन इक्वल टू, इसको लेके 0, x इज लेस देन इक्वल टू 2, 23 से तो ग्रेटर है ना, और 2 से लेस देन है। 2 यहाँ पर आएगा, कहीं पर 0 यहाँ आएगा, कहीं यहाँ पर -23 कहीं आएगा, छोटे छोटे हम बना दें, तो 23 से तो ग्रेटर है और 2 से क्या है लेस देन है। बिल्कुल आंसर आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -23 लेस देन इक्वल टू 2। हम इसको ओपन रखते हैं और इसको क्लोज्ड, है ना। आंसर किस तरह लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -23 to 2, ये आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में थोड़ा सा एक पोर्शन है वो मेरे को बताना जरूरी है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, -12 लेस देन 4 - 3x - 5 और लेस देन इक्वल टू 2। क्वेश्चन इस तरह है, दोनों को सेपरेट कर लीजिए, एक बार ये लीजिए। -12 लेस देन 4 - 3x - 5 और 4 - 3x upon -5 लेस देन इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा -12 लेस देन 4 + 3x upon 5, 4 को इधर ले जाइए, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। -12 - 4 लेस देन 3x upon 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास -16, है ना। ये हो जाएगा 4 आया, एक बार हमने इसको लिया, वह क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, यस करेक्ट है। तो कितना आया इंटू 5/3 लेस देन 3x, तो x इज ग्रेटर देन -16 - 5, 16 to 5 -80/3, ये हमारा हो गया। देखिए ये इधर गया तो मैंने साइन भी चेंज की है। ऐसे इस वाले में हम क्या करेंगे, 4 + 3 5/x लेस देन इक्वल टू 2, 3/5x लेस देन इक्वल टू 2 - 4, है ना। 3/5x लेस देन इक्वल टू -2, तो x क्या होगा हमारा, लेस देन इक्वल टू -2 × 5/3, तो x क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू -10/3। ओके, अब देखते हैं -80/3 0, -10/3 यहाँ आएगा और -80/3 कहीं यहाँ पर आएगा, है ना। तो x इज ग्रेटर देन -80/3, ग्रेटर देन हमेशा इधर की साइड और लेस देन हमेशा इधर की साइड। तो आंसर क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन -80/3 एंड लेस देन इक्वल टू -10/3। तो x इंटरवल्स की फॉर्म में -80/3 ओपन ब्रैकेट एंड -10/3 क्लोज ब्रैकेट, ये आ जाएगा इसके बीच में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ में क्या कहा है, 7 लेस देन इक्वल टू 3x + 11/2 लेस देन इक्वल टू 11। ठीक है, तो एक
आई थिंक ये हो जाएगा, इसको हम होमवर्क में रखते हैं 6 को, इजी रहेगा, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा इतना डिफिकल्टी लेवल नहीं है। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 5x, जैसे 5x + 1 ग्रेटर देन -24, इसमें अलग अलग सेपरेट हमें दे रखा है, दिया हुआ है हमारे पास ये सेपरेट इस तरह। आप देखिए मैंने दोनों क्वेश्चन लिखे, इसमें हमें सेपरेट करना होता था, इसमें हमें सेपरेट दिया है, तो सीधा दोनों को सॉल्व करना है एंड कंबाइंड वैल्यूज लिख देनी है। 5x + 1 ग्रेटर देन -24, 5x इज ग्रेटर देन -24 -1, तो 5x इज ग्रेटर देन -25, x इज ग्रेटर देन -25/5, तो x इज ग्रेटर देन -5, ये हो जाएगा ग्रेटर देन -5। अब ऐसे ही है 5x - 1 < 24, 5x <, इधर गया तो ये प्लस हो जाता है 24 + 1, एंड द 5x इज < 25 और x इज < 25/5, तो x क्या होगा हमारा <5। तो ग्रेटर देन -5 से ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन -5 ओपन आएगा, इधर की साइड होगा, और <5 है, <5 क्या होगा इधर की साइड, तो आंसर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -5 <5, तो x बिलोंग्स टू -5 to 5, इस तरह ये आंसर होगा रियल नंबर। मतलब दोनों इस बार जो आगे क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10 इनमें सेपरेट हमें दे दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 स्टार्ट करते हैं अब। 8th में क्या कहा है, 2 × x - 1 <x + 5 and 3 × x + 2 ग्रेटर देन 2 - ix। सॉल्व कर लेते हैं सिंपल, 2x - 2 बहुत सारे किए हैं, बस कंबाइन करके लास्ट वाली हमें नंबर लाइंस का ध्यान रखना है। x को इधर ले जाइए, 2x - x < 5 + 2, तो x < 7, ये हो जाएगा हमारे पास। ऐसे यहाँ पर 3x है ना, 3x + x ग्रेटर देन 2 - x, इसको हम इधर ले जाएंगे, 3x + x ग्रेटर देन 2 - 6, तो 4x ग्रेटर देन -4, तो x इज ग्रेटर देन -4/4, तो x क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन -1, तो -1 से तो बड़ा है, -1 से बड़ा है और 7 से छोटा है, ओपन आएगा यहाँ पर, -1 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो आंसर क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन -1 < 7। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू -1 to 7, ये हमारा ओपन इंटरवल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, थोड़ा सा और करेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 9th, में देखिए 3x - 7 ग्रेटर देन 2 × x - 6, 3 × x + 2 ग्रेटर देन 2 - x, दोनों को सेपरेट किया है ना। नाउ किस तरह, 3x - 7 ग्रेटर देन 2x - 12, 3x - 2x इधर आ जाएगा एंड 7 इधर आ जाएगा है ना, तो x इज ग्रेटर देन -5, x क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन -5, तो 3x + 6 ग्रेटर देन 2 - x, इसको इधर ले जाएंगे, 3x + x ग्रेटर देन 2 - 6, तो 4x इज ग्रेटर देन -4, तो x क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन -4/4, तो x इज ग्रेटर देन
-1। x जो है हमारा -1 से, ओह ओह वेरी गुड सिचुएशन। 9th क्वेश्चन है हमारे पास। x इज ग्रेटर देन -5, ये -5 है और ये -1। ग्रेटर देन -5 है वो इधर की साइड होगा, ग्रेटर देन -1 है वो किधर की साइड होगा, वो भी इधर की साइड। तो दोनों का जो कॉमन पोर्शन होगा वो ये होगा, दिस वन। इस बार हमारे पास जो दोनों का कॉमन पोर्शन होगा वो क्या होगा, ये जो ये मैं रेड कर रहा हूं। अच्छा है ये क्वेश्चन, मैंने एक्चुअल में ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ये रॉन्ग कॉपी कर लिया है, बट यहाँ से रॉन्ग कॉपी करने से भी बेनिफिट हुआ कि हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो हम इसको 9th ना लिख के एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख देते हैं, है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर इसलिए मैं इसको चाहता तो मैं इसको दोबारा 9th सॉल्व कर सकता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। क्या नया कॉन्सेप्ट आया, अभी तक क्या हो रहा था, जितने भी थे या तो मेरे पास जैसे एक इधर चला जाता था, एक इधर चला जाता था, आंसर आ गया। और या फिर एक ऐसे ऐसे मार्क हो रहा था, या फिर एक ऐसे मार्क हो रहा था, तो इधर चला गया। तो इसमें क्या होता था, नो सॉल्यूशन, इसमें मेरे। अब इस वाले का एक नया ही कॉन्सेप्ट आ गया, x इज ग्रेटर देन -5, ग्रेटर देन -5 इधर की साइड हो गया, और ग्रेटर देन -1 इधर की साइड। तो दोनों का कॉमन तो ये हो गया। बच्चे इसको क्या करते हैं, नो सॉल्यूशन लिख देते हैं, जबकि आंसर क्या होगा इसका, x इज ग्रेटर देन -1। तो आंसर हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी, इस तरह। तो अब आज इतना ही हम पोर्शन रखते हैं। आज हम होमवर्क में देते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 9 एंड 10। 9 ये नहीं था, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया था, तो अभी पहले ये लिखते हैं। मिसलेनियस के ये होमवर्क है, और 6.1 के भी हमने 2 क्वेश्चन दिए। एक्सरसाइज 6.1 के कौन से 2 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 26। 24 एंड 26 ये आप ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, अभी बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ पिछले की वीडियो में कि कोई कमेंट नहीं होता, तो आप मेरे को 9818153044 पर आप मेरे को प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। फ़ोन, ये मेरा फ़ोन नंबर है, इसमें आप मेरे को प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ये फ़ोन का तो पता नहीं उठाए ना उठाए, लेकिन व्हाट्सएप नंबर आप इस पर मेरे को, अगर किसी को कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मेरे को इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपने इतने सारे क्वेश्चंस किए, अभी और क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम वो क्वेश्चंस करेंगे। अभी ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं, ओके। अभी आप इतना कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।